बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तारीख है 24 जनवरी 2025 और समय हो गया है 08:36 PM। तो देखो भाई साहब, चुनावों का समय है और दिल्ली में चुनाव है, तो एनफोर्समेंट ईडी की रेड बनती है। अब ईडी की रेड के हिसाब से आप चाहे कोई हो, चुनावों में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपकी तरफ से खर्च किया जाने वाला एक एक रुपया बैंक पेमेंट होनी चाहिए कि आपने वो पैसा अपने बैंक अकाउंट से फला दिन निकाला और इस तरह से खर्च किया। कि वहां से कैश पकड़ लिया, नहीं, कैश लिया बैंक में जमा कराओ, बड़ी पेमेंटें हैं। एक मामला है जिसमें अमित शाह जी कुछ ज़्यादा चौड़े हो रहे थे। अमित शाह जी, आपको मालूम नहीं है, कैग जो आप लोगों ने बनाई, कैग को बनारस में कैश बांटते हुए पकड़ा गया है। केस ये है अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पे, जी हां, सीएजी जो बीजेपी बना रही थी, जब उसमें मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनारस में कैग के ऑफिस के अंदर, जो बनारस का जो बीजेपी का ऑफिस है, उसमें कैग के अंदर, कैग के ऑफिस में कैश बांटा गया, जहां पे महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का रोल करने वाले एक एक्टर ने भी एंट्री मारी थी। अमित शाह जी, कैश बांटना अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। मैं हूं डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, हितेश मंडल, आईटीसी, मैं हूं सर इनकम टैक्स कमिश्नर, क्लासिक रेगुलर। सोच लो। अमित शाह जी का कहना यह था कि हमने कैग में पैसा बांटा और इसने मुखबरी कर दी। नहीं सर, नहीं, मुखबरी नहीं करी, रेल बना दी है। देखो बीजेपी का ये कपड़ा बाहर फेंका हुआ मिला था, बड़ा शानदार छपवा रहे हो। पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? सारे प्रत्याशियों की जांच होगी, लेके आ भाई। और जो भी इस प्रकार से गैर कानूनी या अवैध धन का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया, वो जेल जाएगा। करतार सिंह तंवर बार बार पार्टी बदलने पे ही तो शक हुआ आप पे। सुना, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, ये आपका पर्चा है, आप बंटवा रहे हो। ये हैं, बदमाश है भाई तू, हैं, धमकी देगा मुझे। ये दो पर्चे एक साथ। रवि किशन कल 25 जनवरी 2025, ना रैली हो ना, हमें मतलब नहीं है। 25 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे 60 फुटा रोड नजदीक कम्युनिटी सेंटर छतरपुर परेड है। कहां से लाया भाई पैसा? भाषण देकर चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी पूछूंगा, पहले पूछ ले। बुला ले भाई इसको, रवि किशन को बुला ले। और कौन कौन है? मोदी की फोटो है, जेपी नड्डा, अमित शाह, और कौन कौन है? तो चूती है ये, गाली दे रहा हूं तुझे। भूतनी का जानता है कौन हूं मैं? करतार सिंह हैं, जो ये बहन के लौड़े डाले 2 कौड़ी के बीट अफसरों को जो तू सिखा रहा है, जानता भी है कौन हूं मैं? आईटीसी हूं मैं, इनकम टैक्स कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हितेश मंडल, क्लासिक रेगुलर। हाँ, असली मेहरून है। मेहरून गोल्डन। अमित शाह ये कह रहा, सुबह जीटीआर, अमित शाह ये कह रहा था, अरेस्ट बना रहा हूं तुम सबकी। अमित शाह ये कह रहा कि भाई कैग के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। अरे मैं खुद गया हूं बे, मैं खुद गया हूं। कैश बांटा है तुमने? बिल्कुल बांटा है। मैं लेके आया हूं ना। बेटा पेमेंट अकाउंट कर, वो पैसा कहां से आया? नहीं बेटा, कैश अमान। नहीं बेटा, गोदरेज का पैसा।
कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से अवैध धन लेके चुनाव नहीं लड़े जाते भाई साहब। तो रवि किशन जी जरा पेश हो जाओ सीबीआई हेडक्वार्टर, ईडी के ऑफिस। मोदी वोदी नहीं चलता है यहाँ पे। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ना, काम करना जानता है, मोदी का मोहताज थोड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय। जानता भी है किस दिमाग से बैठा हूं मैं। अब बात आ रही है, यहाँ बहुत समय पहले से एक व्यक्ति की, राम सिंह बीट अफसर था, ईडी ऑफिस पहुंच गई। पब्लिक को तंग नहीं करना। मनोज गुप्ता, महरौली थाना, चल ईडी ऑफिस पहुंच, मुर्गा बना इन सबको। पता है क्या करा मनोज गुप्ता? मेरे को गुस्सा था भाई। कह रहा यार हम पुलिस में और हम देंगे इनकम टैक्स, हमसे इनकम टैक्स ले लेगा ये। देख करके बताता हूं सुन। मनोज गुप्ता, धंधा है मेरा, धंधा धंधा है मेरा, धंधा ये इनकम टैक्स लेना। पेशा है मेरा, पेशा। धंधा है मेरा, धंधा है पर गंदा है। करूंगा, जी भर के करूंगा। तेरे बाप से भी इनकम टैक्स लूंगा, तेरी मां से भी लूंगा, तेरी बीवी से भी, तेरे बच्चों से भी इनकम टैक्स लूंगा। तू तो क्या, तेरा दादा भी नहीं रोक सकता। इनकम टैक्स निकाल पे। चुनावों से पहले नहीं वसूलेंगे तो कब वसूलेंगे? अरे बेटे, कहां से आया पैसा इतना? ले आ कागज, ले आ, मान हमें नहीं पता कहां है ऑफिस। हितेश नाम है मेरा। हाँ भाई अल सलीम, ये है वीडियो 4.5 ACR SOT निगमा नॉक 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 इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के इनकम टैक्स चोरी करने वाले अपराधियों के खिलाफ 4.5 ACR आर्सेनल कू SOT स्पेशल ऑपरेशन टीम निगमा सुपर हाइड्रोजन लीड नॉक है ये। जिस मर्जी को बुला ले तू, डोनाल्ड ट्रंप को बुला ले, ओ मोदी, जिस मर्जी को बुला ले, जिस मर्जी को बुला ले तू। चलो केजरीवाल, चलो अतिशी मार लेना और हाँ ना मार लेना। चलो चल, देखो हम असली इनकम टैक्स वाले, इसकी पहचान है हमें। तुम लोगों को ना एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पहचान है ये। तुम्हें तरक्की करते देख के जलन होती है, क्या बताऊं। मैं उसी दिन समझ गया मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया गया जिस दिन मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई। खा ये देख, ये गोल्डन दिखा रहा हूं, ओमेज पेंटप्राजोल, एसिडिटी मिटाता हूं अपनी। कहां से लाया इतना पैसा? साले फिल्मों में एक्टिंग। इधर आओ, इधर आओ ढक्कन, इधर आओ। नाना पाटेकर, तू मेरे से बड़ा एक्टर है। अब तक 56, तू 57, 58, 59, 60 सबको लेके आएंगे। एक्टिंग बता रहा हूं करके। करीना कपूर ग्रुप है। मैडम कह रही आप एक्टिंग जानते हो करना? करके बताओ। देखो मैडम, देखो एक इनकम टैक्स कमिश्नर के मन का दुख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स का दुख सुनो। वो कैसे, मतलब वो जिंदगी कैसे जीता है, वो क्या बात करता है, क्या सोचता है। इधर आओ कपिल शर्मा नाइट, थप्पड़ मारूंगा खींच के, चुप एकदम।
मेरे से बड़ा एक्टर है कसम, झगड़ा करने वाले की जलन होती है, जलन। करीना जी क्या बता, जलन होती है इनको तरक्की करता देख के। कहां से लाया इतना पैसा कमीने, कुत्ते हरामजादे, कहां से लाया इतना पैसा? अबे हमने तो इतना पैसा मार्केट में छोड़ा ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, तो आ कहां से रहा है? और टैक्स कहां? इतना पैसा 100 ट्रिलियन उल्लू के पट्टे, 11 ट्रिलियन से ज्यादा तो मार्केट में नहीं छोड़ा, लाया कहां से पैसा? टांग दिया बीजेपी को भी मतलब नहीं समझा, टांग दिया बीजेपी को भी। घंटा फर्क पड़ेगा, धंधा है धंधा, कंधा है तो क्या? तू आईबी में है, हाँ, मैं भी आईबी में। वेयर इज माई मनी? वीडियो पूरी कह रहा यार, इन लोगों को देख कर जलता है क्यों है? देख मुंह से किसी दिन सच निकल गया ना, घर छोड़ के भाग जाएगा वो सही। इनकम टैक्स वाला मुद्दा जलन होती है तुम्हें देख के। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करा धरा है, मेरा नहीं। इसलिए आज से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वालों को समझाओ, इस साइंटिस्ट ने एक और प्रॉब्लम तुम्हें समझाई, वो ये, अगर तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है तुम डेफिनेटली इनकम टैक्स की इंस्टॉलेशन में हो बेटा। एसिडिटी हो रही है, भयंकर टीम है, पर इसका अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं पता तो फिर तुमने इनकम टैक्स चोरी किया। मुझे सॉल्यूशन पता लग गया, ये नहीं बेटा पेंटप्राजोल, इधर आप भूतनी के। नरेश खारी कह रहा मेरा मकान देख के चिढ़ता है, हाँ चिढ़ता हूँ, जलन होती है। नरेश खारी हराम का पैसा इतना कहाँ से ला रहा है? इनकम टैक्स वाले हैं, इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स वाले साले। ये फिल्म जो चलेगी ना, तूने गाली नहीं दी गैंग्स ऑफ वासेपुर में? तूने गाली नहीं दी है ना? कह रहा मंडल तू बात किससे कर रहा है? बदतमीज करीना कपूर ग्रुप। हाँ मैडम, और मैडम कई मैडम पता है क्या कहती है? देख मंडल, हाँ सुन तो, लेनी है तो ले ले। कहती मंडल लेनी है तो ले ले, पैसे तो नहीं देती। बड़ी ठीक है यार। अब मैडम नहीं वो तो ठीक है, मैं तो ले लूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दूंगे पैसे? तू दे दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ कसम कितनी चोरी की सब्जी है। किसकी लौंडी है? कहना क्या चाह रही है मंडल? बात वही है, प्रोस्टिट्यूट डील है, 1000 करोड़ इज फेयर एनफ। तू यहां ले ले, पैसे तू दे दे। तुमने कहा यार देख हम भी फिर कम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करी, तुम पैसे लो, इसकी मैं लेता हूं। दिक्कत कहाँ है? पैसा पूरा पहुंचेगा। करीना कपूर भगी हो मत, बता दे रहा हूँ, तेरे ग्रुप में मैं बैठा हूँ, भाग के कहाँ जाएगी? पूरे बात होकर रहेगी। देख मैडम सारी बात सही है, तू भी सही है, वो भी सही है, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। CPR कॉल बिल्कुल सही है, सारी बात सही है। इनकम टैक्स देख लिखा हुआ CPR इनकम टैक्स इंडिया वीडियो है ये, रिजल्ट यहाँ पे। घर के अंदर कैसे बुला कर लाए मैडम? इनकम टैक्स, सो व्हाट है? ऐसी है, व्हाट्स रॉन्ग? मैडम ऐसी हैं, कहती हैं
प्रोस्टिट्यूट बनने को तैयार हूँ, भले बेच दे, पैसा नहीं दूंगी। कह रहे यार ऐसा कोई बंदा मिल सकता, मैं हूं ना। प्ले बॉय कमिश्नर मैं हूं ना। ये छिचोरी, मैं इनकी माँ का मैं इनसे बड़ा छिचोरा हूँ। तेरी मंडल तेरे में दम है कि तू ले लेगा? हैं? मैडम केस हार जाएगी अदालत में, पहले बता दे रहा हूँ। देख ले इसका मतलब, मैडम ये देख ले, नॉक का मतलब सोच ले। गोयल जी समझ नहीं रहे, मैं ऐसे कर रहा टक 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 टक। गोयल जी कह रहे का मतलब क्या? असली नॉक है गोयल जी, अब भी नहीं समझे कौन हूं। 400 ट्रिलियन US डॉलर इनकम टैक्स सर। मैं तो वहां का सर, अपने आप समझो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे जो मर्जी कर लो। सुनो, भला मानो चाहे बुरा, ठीक है, जीवन में सारे पंगे करना पर हितेश भाई से नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।